अगर आपने इस तेजी में भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो आपको एक बार जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना चाहिए। वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि हर रोज हम आपको स्टॉक बताते हैं कि किस लेवल पे खरीदना है और किस लेवल पे आपको बेचना है। यानी कम से कम अगर आप हमारे स्टॉक को देखेंगे तो 5 से 10% का प्रॉफिट इजीली बुक कर सकते हैं मंथ के अंदर, या फिर जब मार्केट के अंदर काफी बुलिश ट्रेड रहेगा तब आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है आपके अपने डिजिटल फैमिली यानी वाओ बुलिस के अंदर, जिसका विजन है हमेशा आपको प्रॉफिट में रखने का और आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का। आज हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा फ्यूचर ग्रुप के ऊपर, फ्यूचर रिटेल के ऊपर, क्योंकि आज आपने मॉर्निंग में देखा होगा कि आफ्टर 1 आवर 2 से 2.5% का आपको ग्रोथ देखने को मिला और वो तेजी कंटिन्यू रही। या तो फिर वॉल्यूम में भी कोई डिक्रीमेंट नहीं आया, वॉल्यूम में भी कोई गिरावट नहीं आई, वो जो तेजी थी वो स्टेबल वाली तेजी रही। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस तेजी का रीजन क्या है। तो देखिए सिंपल एक चीज है कि जैसे जैसे हियरिंग का डेट नजदीक आएगा इसके अंदर आपको तेजी देखने को मिलेगी, लोग इंटरेस्ट लेंगे, बाई करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ट्रैफिक बढ़ेगा अपसाइड की तरफ। सियाक एज पर सियाक के न्यूज के अनुसार उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है उसको रिजर्व करके रखा है। उनको आफ्टर 1 मंथ सब देना था, पब्लिश करना था, जो कि 13-14 अगस्त के आसपास आ रहा था, बट अभी 1.5 महीने से ज्यादा का डिले कर दिया है सियाक ने। एज पर माई एनालिसिस, एज पर माई नॉलेज, उनको अब अगले 10 दिन के अंदर यानी कि 10 सितंबर से पहले अपने डिसीजन को पब्लिश कर देना चाहिए, क्योंकि 30 सितंबर का जो डेट है वो डेडलाइन है फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस डील के बीच के जो डील की डेडलाइन है वो 30 सितंबर है। अब एक चीज जो यहाँ पर र्यूमर्स हैं, ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अमेजन से रिलेटेड है, कि काफी पॉजिटिवली बात हो रही है इस चीज की कि जो अमेजन है उसने अभी वैकेंसी निकाली है 50,000 एम्प्लॉय के लिए। आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं कि यह न्यूज किस तरह की है एम्प्लॉय की, और कहीं ना कहीं वो एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। इस तरह की न्यूज 10 दिन पहले से भी आ रही थी कि हो सकता है कि अमेजन ये पूरी प्लानिंग कर चुका हो कि वो किस रूल के तहत, क्योंकि एफडीआई के अंतर्गत आपको सिर्फ 49% ही कोई फॉरेन कंपनियां इन्वेस्ट कर सकती है, 100% नहीं कर सकती है। तो वहां पे कुछ ना कुछ अमेजन ने प्लान किया है, और उस न्यूज में एक और कड़ी जुड़ गई है कि अमेजन ने इंडिया के अंदर 50,000 वैकेंसी ओपन किया हुआ है और उसको प्रोविजनल पीरियड पर रखा है, यानी कि अभी उस प्रोसेस को स्टार्ट करेगा और अगले 1-1.5 महीने के बाद ही वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इस चीज को भी फ्यूचर ग्रुप का जो मैटर चल रहा है सियाक के अंदर उस चीज से कोरिलेट करके देखा जा रहा है। तो यह एक कड़ी है जो डायरेक्टली जुड़ रही है इस चीज के साथ कि 50,000 जो वैकेंसी आई है डायरेक्टली प्रोविजनल पीरियड पे आई है, यानी कि एक जो लिमिट है अगले 45 दिन का, उसके बाद ही वो उसको ज्वाइनिंग देगा। ये देखिए, ये अमेजन जब डायरेक्टली किसी को जॉब देता है तो उसके पीछे उसको थोड़े दिन का ट्रेनिंग पीरियड पर रखता है, देन उसको परमानेंट करता है। बट यहाँ पे प्रोसेस ही एक टेम्पोररी है कि 45 दिन के बाद ही ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अभी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यह इस चीज की जो कंफर्मेशन है वो डायरेक्टली जोड़ी जा रही है सियाक के मैटर के साथ। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि जो मैटर इस तरह से बढ़ते चला गया है सुप्रीम कोर्ट के बाद, सियाक का जो वेट कर रहे थे, और इसमें सीसीआई का लोग बोल रहे हैं कि फ्यूचर कूपन और जो अमेजन का डील है उसको कैंसिल कर देगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से बिना सियाक के डिसीजन के पहले, जब तक सियाक का डिसीजन नहीं आएगा, सीसीआई भी कोई कदम नहीं उठाने वाली है। अगर सुप्रीम कोर्ट सीसीआई के अगेंस्ट नहीं जा सकता है तो सीसीआई सियाक के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, तो सीसीआई भी नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे समझदारी यही रहेगी कि हम लोग को 10 सितंबर तक थोड़ा वेट करना है। र्यूमर्स होते हैं, बट र्यूमर्स को भी कलेक्ट करके एक एक चीज़ों को जोड़ कर रखना है, क्योंकि देखिए अगर अमेजन भी इन्वेस्ट करता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम किसी के साथ इमोशनली अटैचमेंट नहीं है हमारा, हम ट्रेडर हैं, हम लोग रिटेलर हैं, हम लोग स्टॉक मार्केट के बंदा है, हमको प्रॉफिट बुक करने से मतलब है। कोई भी कंपनी किसी में भी इन्वेस्ट करे, हमारा जो टारगेट है वो हिट होना चाहिए। यहाँ पे मैटर इसलिए है कि सब लोग बोल रहे हैं कि रिलायंस के अंदर रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो देखिए रिलायंस खुद को बहुत बैक किया है, लेकिन अगर सियाक डिसीजन दे देगा तो फ्यूचर ग्रुप के पास कोई और ऑप्शन नहीं बच जाएगा। या तो फिर खुद अमेजन है जो उस रूल को ब्रेक करे, इन्वेस्टमेंट वाले रूल को ब्रेक करे, तो फ्यूचर ग्रुप बोलेगा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, खुद अमेजन इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो या तो हम रिलायंस के साथ जाएंगे या फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ जाएंगे, तो वो केस अलग है। बट अगर अमेजन एग्री कर गया कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पे फ्यूचर ग्रुप को सियाक में ये चीजें माननी पड़ेगी कि हाँ आप इन्वेस्टमेंट करिए, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। हमको तो अच्छा है कि अमेजन इन्वेस्टमेंट करते, क्योंकि वहां पे हमें स्वैप रेशियो का कोई झंझट नहीं रहेगा, जो भी स्टॉक प्राइस रहेगा सीधा टारगेट पे लेवल में आएगा, यानी स्वैप वाला कोई झंझट नहीं रहेगा। लेकिन अगर रिलायंस इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि रिलायंस 1.5 साल से इसको बैक किया है, तो वहां पे ये चीज हो सकता है कि रिलायंस फिर इसको मैटर को जो अभी आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया फ्यूचर ग्रुप, तो वो केस के थ्रू इसको थोड़ा और डिले करे, और टाइम डेडलाइन है जो डील की डेडलाइन है
उसको ज़रूर बढ़ाएगा रिलायंस, क्योंकि अगर डेडलाइन नहीं बढ़ाएगा तो खुद ब खुद वो इस डील से आउट हो जाएगा। यानी यह डील में सिर्फ फ्यूचर ग्रुप बच जाएगा और फिर सियाग का डिसीजन डायरेक्टली डिपेंडेंट हो जाएगा कि आप मानना ही मानना है। तो 30 सितंबर वाला जो डेट है डेडलाइन का, वो बढ़ेगा, बिल्कुल ही बढ़ेगा।